हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं यू वर्सेस देम रीडिंग। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके कनेक्शन में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या आपके पर्सन कोई एक्शन ले सकते हैं, क्या हो सकता है। सो अगले 48 आवर्स आप लोगों के लव लाइफ के हवाले से, कनेक्शन के हवाले से कैसे रहेंगे ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे और 6 कार्ड्स हम लेंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले है टिकटॉक, पुश एंड पुल। सो आपके कनेक्शन की पुश एंड पुल डायनामिक हो सकती है। कोई लिटरली टिकटॉकर भी हो सकता है, बट देर इज़ समथिंग अबाउट टाइम। वॉरियर, फिर है हमारे पास स्ट्रेंथ, इंटिमेसी एंड डेथ एंड रीबर्थ। सो आप में से कुछ लोग हो सकता है कि सेपरेशन में हैं या ये कनेक्शन आपका ब्रेकअप हुआ हुआ है। आप ये सोच रहे हैं कि मे बी आपको स्ट्रेंथ चाहिए इस कनेक्शन के लिए, फ़ाइट करने के लिए। पुश एंड पुल डायनामिक इस तरह से हो सकती है कि आपको फील होता होगा कि आपके पर्सन समटाइम्स आपके साथ बहुत अच्छे होते हैं, आपको अपनी तरफ करते हैं, फिर जब आप उनकी तरफ होते हैं, उनको अटेंशन ज़्यादा देने लगते हैं, देन दे पुश यू अवे। तो इस तरह की डायनामिक आपके कनेक्शन की हो सकती है। सो मे बी आप उनके साथ एक इमोशनल इंटीमेसी चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो क्यों एक सर्टन वे में बिहेव करते हैं आपके साथ। सो विद दिस टिकटॉक ये एनर्जी है कि मतलब टाइम में भी आपको फील हो रहा है कि वेस्ट हो रहा है या बीत रहा है टाइम, कुछ ऐसा हो सकता है। सो सबसे पहले हम अब आपकी एनर्जी देखेंगे कि आप कैसा फील कर रहे हैं, फिर हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। सो स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स उनके पार्टनर के लिए क्या हैं। हमारे पास आ गया है 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। वन मोर कार्ड स्पिरिट, मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स उनके पार्टनर के लिए क्या हैं। बहुत सारे आ गए, हमें एक कार्ड चाहिए और स्पिरिट वन कार्ड, मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स उनके पार्टनर के लिए क्या हैं। वन कार्ड, वन कार्ड। ओके, सो हमारे पास आ गया है द चैरियट। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, एयर एनर्जी, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। सो वाटर एंड एयर स्टार साइंस हैं यहाँ पर। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस पर आपने फोकस नहीं करना। अभी हम जब आपके पार्टनर के लिए कार्ड्स निकालेंगे तो और भी स्टार साइंस आ जाएंगे। सो ये आपकी एनर्जी में देखने लगी हूँ, आपकी करंट फीलिंग्स। अगर ये वाला पार्ट आपसे रेजोनेट नहीं करेगा तो फिर आज की रीडिंग आपकी नहीं होगी। सो अगर ये पार्ट आपसे मैच करेगा तो फिर आपने देखना है आगे भी कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। सो आई फील कि फ़िलहाल आपके जहन में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपके जहन में टेंशन चल रही है। आप अपने पार्टनर से ऑनेस्टी चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये इंसान आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करें। कम्युनिकेशन का बहुत प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। आई ऑल्सो फील कि
आपने अपने पार्टनर को रिसेंटली किसी बात पर कन्फ्रंट किया है या अपनी एक्सपेक्टेशंस के बारे में बताया है जो भी आपकी इस कनेक्शन से रिलेटेड हैं, और आपने क्लियरली जो भी आप चाहते हैं इस कनेक्शन से वो आपने उनको बता दिया है। और मुझे लग रहा है कि जैसे मे बी उन्होंने अच्छे से रिसीव नहीं किया आपकी बातों को, या उन्होंने कोई अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं किया आपको। सो आप बहुत ज़्यादा फैंटसाइज करते हैं उनके साथ अपना फ्यूचर, आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, आप उनके साथ अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उनको अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं नो मैटर व्हाट। बट कहीं ना कहीं आपके जहन में एक टेंशन है, एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है जिस पर आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मुझे ये भी फील हो रहा है कि शायद आपने उनको रीच आउट किया है, उन्होंने या तो आपको जवाब नहीं दिया है या फिर अच्छा जवाब नहीं दिया है, अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं उन्होंने किया है। सो आप, मुझे लग रहा है कि बार बार इनिशिएट करते हैं आप, कॉल्स भी करते हैं, टेक्स्ट भी करते हैं, आपकी कोशिश होती है उनसे राब्ते में रहने की, आप कोशिश ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी हम उनकी फीलिंग्स भी देखेंगे। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हैं इस कनेक्शन में, और आप अपने पार्टनर से भी चाहते हैं कि वो आपके साथ ऑनेस्ट हों, सच बोलें, आपके साथ क्लैरिटी दें, क्योंकि आप इस कनेक्शन में बहुत ऑनेस्टी के साथ चल रहे हैं, क्लियर हैं आप बहुत ज़्यादा अपनी इंटेंशंस के बारे में, जो आप चाहते हैं इस कनेक्शन से। आपने क्लियरली हर बात अपने पार्टनर से शेयर की हुई है, और आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश इस वक्त इस कनेक्शन में ये है कि वो आपके साथ सच बोलें। सो मुझे लग रहा है कि मे बी आपके पर्सन आपसे सच नहीं बोलते हैं, आपको महसूस होता है कि छोटे छोटे झूठ आपसे बोलते हैं, वादे पूरे नहीं करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो वो आपसे कहते हैं डेली रूटीन में उनको पूरा नहीं करते हैं। सो ये चीज़ आपको टेंशन देती है कि एक इंसान छोटी छोटी चीज़ों में आपसे झूठ बोल रहा है, आगे चलकर पता नहीं वो बड़े फैसलों में कैसा उसका बिहेवियर होगा। सो ये एक टेंशन है आपके जहन में। सो आपका मेन मुद्दा यहाँ पर ये है कि आपके पर्सन आपके साथ ट्रू हों, आपके साथ सच बोलें, और आपको इस बात, आपके अंदर कोई ईगो नहीं है, आपके अंदर कोई प्राइड नहीं है, आप हमेशा इन सारी चीज़ों को साइड में रख के इनिशिएट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमेशा बात करते हैं। बात शुरू करने में आपने कभी ऐसा फील नहीं किया कि आप छोटे पड़ जाएंगे। सो आपने कभी ईगो को और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को इस कनेक्शन में नहीं आने दिया, अपने पार्टनर के और अपने दरमियान में नहीं आने दिया। आप बहुत जेन्युइनली और सच्चाई के साथ इस कनेक्शन में चलना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपके पर्सन भी आपके साथ सच बोलें। अगर उन्होंने नहीं भी रहना है आपके साथ तो वो सच बोलें आपके साथ। आई फील कि यहाँ पर आपका सबसे मेन, मैंने जो पहले ही कह दिया है कि मेन आपका यहाँ पर पॉइंट ये है कि मेरे साथ सच बोला जाए। सो ये मुझे आप लोगों की करंट फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। फीलिंग्स से ज़्यादा आई फील कि आप एक ओपन डिस्कशन, एक कम्युनिकेशन चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ। आप टेंशन में नहीं रहना चाहते, आप कन्फ्यूजन में नहीं रहना चाहते, आप क्लियर करना चाहते हैं कुछ बातें अपने पार्टनर से। सो ये आपकी एनर्जी है। आपने शायद इन कुछ चीज़ों पर जिन पर आपको क्लैरिटी चाहिए, आपने उनको टेक्स्ट भी किया है, मे बी आपने कन्फ्रंट उनको करने की कोशिश की है, बट उन्होंने शायद आपको कोई पॉजिटिव जवाब नहीं दिया है मे बी। सो इस वजह से आपके जहन में ये कन्फ्लिक्ट चल रहा है, टेंशन चल रही है। सो अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन की आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। सो पहले हम डेक को शफल कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। स्पिरिट, मेरे व्यूवर के पर्सन की करंट फीलिंग्स। ओके, सो हमारे पास आ गया है 10 ऑफ सोर्ड्स। सो विद द डेथ एंड रीबर्थ, सेपरेशन कुछ लोगों की नज़र आ रही थी, बट ये ट्रांजिशन का पीरियड है। एस ऑफ सोर्ड्स, सो मे बी आपके पर्सन ने क्लियरली आपसे कह दिया है कि हम दोनों को एक दूसरे से मूव ऑन करना चाहिए, बट लेट्स सी वो और क्या फील कर रहे हैं। लेट्स सी। उप्स उप्स, 2 कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। ये है पेज ऑफ सोर्ड्स। सो ये इंसान अभी भी, उनकी आपके सोशल मीडिया पर नज़र है, आपको सर्च कर रहे हैं। फिर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो ये कह, बेशक उन्होंने कहा है आपसे, अब वही बात आ गई ना, ये जो पुश एंड पुल है, कि कभी वो आपसे क्लियरली कह देते हैं ठीक है हम दोनों दूर हो जाते हैं, फिर वो आ जाते हैं वापस आपकी लाइफ में। सो वो जो ऑथेंटिसिटी आपको चाहिए वो लैक कर रही है, द मैजिशियन। सो ये थोड़ी मैनिपुलेटिंग किस्म की एनर्जी आ गई है। सो यही बात है कि आपकी एनर्जी में हमें टेंशन दिखाई दे रही थी। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी आ गया है, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है।
सो आपकी एनर्जी में वो जो टेंशन आपके जहन में थी ना क्लैरिटी को लेकर, वो इसीलिए थी बिकॉज आपके पर्सन ये देखें इन एंड आउट, ये पुश एंड पुल के हॉट एंड कोल्ड होना आपके साथ। कभी आपके साथ बहुत अच्छे हैं, कभी कह रहे हैं ठीक है हम अलहदा हो जाते हैं, फिर आपको जाने भी ना देना, फिर वापस आ जाना। सो जैसे मूड के मुताबिक अपने मूड के मुताबिक, कभी मूड है तो बहुत अच्छे हो गए, कभी मूड नहीं है तो एकदम से गायब हो गए। सो कंसिस्टेंसी और ऑथेंटिसिटी जो आपको चाहिए वो नहीं दे रहे हैं आपको थोड़ा सा वो मैनिपुलेट कर रहे हैं या कोई माइंड गेम आपके साथ खेल रहे हैं। सो बेसिकली आई फील कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी से जाना नहीं चाहते हैं। ये जो इन एंड आउट हॉट एंड कोल्ड बिहेव कर रहे हैं वो, उनको एग्जैक्टली पता है कि वो ये गलत कर रहे हैं। उनको इस तरह का हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर आपके साथ नहीं रखना चाहिए। उन्हें आपके साथ ऑनेस्ट होना चाहिए विद द एस ऑफ सोर्ड्स। वो चाहते भी हैं आपसे कम्युनिकेट करना, बट हमारे पास आगे आ गया है पेज ऑफ सोर्ड्स, लेकिन वो आपसे उतना कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, उतना ओपनली डिस्कशन नहीं कर पाते हैं, उनसे हो ही नहीं पाता। वो सोचते हैं समटाइम्स कि मुझे क्लियरली डिस्कशन करनी चाहिए अपने पर्सन से, लेकिन फिर वो नहीं कर पाते हैं। सो यहाँ पर थोड़ी इमैच्योर एनर्जी है। आई फील कि जो आपकी एनर्जी अभी हमने देखी है आपकी निस्बत, आपके पर्सन की एनर्जी इमैच्योर है, चाहे उनकी एज जो भी है, चाहे वो आपसे 10 साल क्यों ना बड़े हों। बट आई फील कि वो जो एक इमोशनल मैच्योरिटी आप ढूंढ रहे हैं और जो ऑथेंटिसिटी आपको चाहिए इस कनेक्शन में, आपके पर्सन आपके साथ ऑथेंटिक नहीं हो रहे हैं। और ये कन्फ्यूजन अभी भी चल रही है कि ये इंसान आखिर चाहते क्या हैं आपसे, और क्यों, क्या मतलब उनके दिलो दिमाग में चल रहा है। यानी मेन प्रॉब्लम ये चल रहा है कि जैसे आप उन पर ना 100% ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ट्रस्ट का लेवल बिल्ड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपके पर्सन आपसे झूठ बोलते हैं छोटी छोटी चीज़ों में। सो उनका बिहेवियर बड़ा अजीब सा है, कुछ मैनिपुलेटिंग सा। माइंड गेम्स की बात मैंने पहले कर ली है, आपको ये चीज़ें फील हुई होंगी, और शायद इसीलिए ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पर चल रहे हैं। सो ये जो ट्रस्ट इशू है, इसकी वजह से आपके जहन में टेंशन चल रही है, बिकॉज़ यू नीड ऑनेस्टी, आपको क्लैरिटी चाहिए है। सो बेसिकली आपके पर्सन की फीलिंग्स का जहाँ तक सवाल है, ये इंसान आपकी ज़िंदगी से तो नहीं जाना चाहते, बिकॉज़ बहुत अट्रैक्टेड है ये इंसान आपकी तरफ। आपके साथ वो मैजिक फील करते हैं, दे फील कि आपके साथ जो एनर्जी है, जो वाइब है, वो बड़ी मैजिकल है, ऑन पॉइंट है, आपके साथ कनेक्शन है बड़ा ज़बरदस्त। बट मे बी आपके पर्सन जब सीरियस मैटर्स पर बात होती है तो वो थोड़ा उससे भागते हैं, सीरियस इश्यूज़ पर बात नहीं करना चाहते हैं, सीरियस होना नहीं चाहते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। सो ये एक चीज़ हो सकती है जो कि वो शायद क्लियरली कहना भी नहीं चाहते हैं, बिकॉज़ इट विल साउंड रियली बैड। ऐसा लगेगा कि जैसे वो कोई बहुत बुरे इंसान है या वो बहुत कोई आज़ाद इंसान है, एक्सक्यूज़ दिस वर्ड, आवारा हैं। उनको ऐसा फ़ील होता है कि अगर वो इस तरह की बात आपसे करेंगे तो वो इस तरह के दिखेंगे, इसलिए फिर वो खुलकर आपसे ये डिस्कस नहीं करते हैं कि वो रेडी नहीं है, या वो सीरियस चीज़ों से डरते हैं, इमोशन से भागते हैं, वो इस तरह की बातें आपसे कहते नहीं हैं। सो सीरियस चीज़ें आपके पर्सन को डराती हैं एकदम से, जैसे उनको लगता है कि उन पे किसी ने हमला कर दिया और उन्होंने अपने आप को बचाना है, बिकॉज़ ये इंसान बहुत ज़्यादा फ्रीडम के आदी हैं आई फील, चाहे मेल हो या फीमेल। सो इसीलिए ये इंसान आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं। ये इंसान अट्रैक्टेड बहुत हैं आपकी तरफ, आपके लिए फीलिंग्स भी हैं, बट वो डील नहीं करना चाहते हैं डीप इमोशंस से और फीलिंग्स से, इसलिए शायद वो एक्सप्रेस भी नहीं करते होंगे। फ्लर्ट बहुत करते होंगे आपके साथ और पैशन बड़ा शो करते होंगे आपके लिए, बट फीलिंग्स, डीप इमोशंस नहीं शेयर करते होंगे। सो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है आपके पर्सन की फीलिंग्स में। सो अगर इस वक्त आप लोगों की सेपरेशन चल रही है वो ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज़ ये 10 ऑफ सोर्ड्स के आगे आप देखें, ये एनर्जी जो है, ये द मैजिशियन, ये भी एक नई शुरुआत की एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी भी है। सो ये इंसान आपकी ज़िंदगी से अभी कहीं जाते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। सो देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या वो आपसे कोई कम्युनिकेशन करेंगे, क्या करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में, लेट्स सी। तो फ़िलहाल तो उनकी ये फीलिंग्स और ये एनर्जी मुझे नज़र आई है, और देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है। बात करेंगे आपसे नेक्स्ट 48 आवर्स में, आपका राब्ता हो जाएगा उनसे, क्या होगा नेक्स्ट 48 आवर्स में, क्या होगा अगले 48 घंटों में,
क्या हो सकता है स्पिरिट, हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ओके, एक कार्ड और आ गया। सो इस पर है को क्रिएट नंबर 40। सो हो सकता है सुलह की ऑफ़र देंगे आपके पर्सन आपको। मुझे ये नहीं लग रहा कि इनमें किसी किस्म का कोई बुज़दिली है। ये इंसान है बहुत ब्रेव, यानी वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, उसमें हेजिटेट नहीं करेंगे, करेंगे आपसे बात। सुलह का कहेंगे आपको। गो द डिस्टेंस नंबर 47। ट्रैवल हो सकता है, ट्रैवल करें नेक्स्ट 48 आवर्स में अगर तो आप लोगों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस है। सो मुझे ये फील हो रहा है कि शायद वो मुलाकात का कहें, इन दो कार्ड्स के साथ मुलाकात का कहें, फिर फ़ेस टू फेस आपसे सुलह करें। ये मुझे नज़र आ रहा है। सो रेकन्सिलिएशन की वाइब्स हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, मुलाकात भी हो सकती है। विद दिस गो द डिस्टेंस एंड को क्रिएट। आई फील कि आप लोगों के दरमियान जो भी डिस्टेंस है, जो भी गैप है, उसको ख़त्म करना चाहेंगे ये इंसान। सो कम्युनिकेशन एंड ट्रैवल, ये दो वर्ड्स नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए मुझे नज़र आ रहे हैं कि कम्युनिकेशन हो सकती है आप लोगों की और मुलाकात भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है ये। सो ये 3 कार्ड्स आ गए, ये हम रख लेंगे। हमारे पास है पेशेंस नंबर 16। सो मे बी आपके पर्सन ने ऑलरेडी आपसे ये कहा हुआ है कि यू हैव टू बी पेशेंट, आपको इंतज़ार करना होगा, आई एम नॉट रेडी। और इसीलिए टिकटॉक आया था बिकॉज़ यू आर रेडी, आप बिल्कुल रेडी हैं। ये इंसान अभी सीरियस होने के लिए रेडी नहीं है, कोई ज़िम्मेदारी लेने के लिए रेडी नहीं है। सो उनको, वो आपसे ये डिमांड कर रहे हैं कि वेट करें आप उनका। सो वी हैव कॉन्ट्रैक्ट एंड नंबर 13 फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। सो हो सकता है कि आपके पर्सन फाइनेंशियली भी स्टेबल नहीं है, या कोई उनका अपना बिजनेस नहीं है, उनको लगता है कि अभी फाइनेंशियली वो शायद इंडिपेंडेंट नहीं है। जब वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आपको पेशेंट रहना होगा, फिर वो आपके साथ आगे बढ़ेंगे, सीरियस होंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट शादी का भी इंडिकेशन होता है और बैलेंस का भी। सो आपके पर्सन क्लियरली शायद ये चाहते हैं कि आप उनको टाइम दें, और शायद वो ज़रूरत से ज़्यादा टाइम आपसे मांग रहे हैं। और आपको ये डर है कि अगर इस इंसान ने आखिर में रोड के आखिर तक आपको पहुंचा कर ये कहा कि मुझसे तो कुछ नहीं हो सकता अब, तो फिर आपको कितनी तकलीफ़ होगी कि मेरा इतना सारा टाइम ज़ाया कर दिया, मेरी एनर्जी सब कुछ वेस्ट हो गया। इस इंसान को जब अपना हर चीज़ नज़र आ रही थी, तो उसने मुझे पहले मेरे साथ ऑनेस्ट क्यों नहीं हुए ये इंसान, राइट? सो आपके दिल में ये इनसिक्योरिटी, ये डर है, जो कि आपका आई फील के जायज़ है। तो क्लोजर नहीं है आपके पास, आप बिल्कुल एक, आपको फील हो रहा है कि जैसे आप एक अननोन टेरिटरी में हैं, एक अननोन डिमेंशन में हैं आप, आपको कुछ नहीं पता कि अभी क्या होगा नेक्स्ट। सो एक होता है ना कि आप कभी कभार किसी के साथ अटैच होते हैं, आपको एक एक वाइब होती है कि आप बड़े रेस्ट में होती है, आपकी सोल में एक आपको सुकून फील होता है कि दिस इज़ राइट, समथिंग इज़ वेरी वेरी राइट, हर चीज़ ठीक हो रही है, आपको एक सुकून होता है, एक यकीन, एक एतबार होता है। बट यहाँ पर इस कनेक्शन में आपको बेएतबारी है, और शायद कॉन्शियस लेवल पे ना हो, आपकी बॉडी, आपकी सोल रेस्टलेस है। कुछ है जो आप शायद अपने आप से भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, बट वो आपकी रेस्टलेसनेस आपको ये बता रही है कि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो आपका बेएतबारी वाला इशू है यहाँ, कि आपकी सोल को सुकून नहीं आ पा रहा है क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो यही मेन इशू है यहाँ पर। और आपके पर्सन का जो बिहेवियर है, सबसे बड़ी बात यह है कि उनके बिहेवियर की ही वजह से आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। बट वो शायद आपसे डिमांड करते होंगे कि जस्ट ट्रस्ट मी, ट्राई टू ट्रस्ट मी, लेकिन आपसे हो नहीं पा रहा बिकॉज़ वो उनका बिहेवियर इस तरह का है। सो ये इंसान आपसे डिमांड करेंगे टाइम, ये इंसान डिमांड करेंगे आपका पेशेंस, और सुलह चाहते हैं वो आपके साथ। अगर आपका अभी फ़िलहाल सिर्फ यही मसला है कि सुलह हो जाए, तो वो तो हो जाएगी आप लोगों की, वो तो मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। बट वो जो क्लैरिटी, ऑथेंटिसिटी, ऑनेस्टी आप चाह रहे हैं, वो अभी बहुत जल्द आती हुई नज़र नहीं आ रही है। सो वी हैव लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। फिर है हमारे पास मेक द एफर्ट। सो विद दिस कार्ड मेक द एफर्ट, ये इंसान एफर्ट करेंगे आपको मनाने की नेक्स्ट 48 आवर्स में। ये इंसान कोशिश करेंगे आपको मनाने की, आपसे बात भी करेंगे, ठीक है। बट ये जो लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़ आ रहे हैं, मे बी आपके पर्सन को ये फील होता है कि आप उनको कंट्रोल कर रहे हैं, वो आपसे ये कहेंगे कि आप उन्हें कंट्रोल ना करें,
मे बी आपकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं होगी, बट मे बी उनको ऐसा लगता है, या ये इशू उनका भी है क्योंकि वो कंट्रोल करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, उनका कंट्रोल इशू थोड़ा डिफरेंट है। यानी उनको कोई फियर है आपके पर्सन को, मेनली यही मैसेज आ रहा है कि उनको फियर है कि जैसे उनको कंट्रोल किया जा रहा है। सो मे बी वो आपसे यही कहेंगे कि आप उन्हें कंट्रोल ना करें, बट ये इंसान आपसे सुलह करने की कोशिश करेंगे, रेकन्सिलिएशन की कोशिश करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। मुझे मुलाकात भी कुछ लोगों की नज़र आ रही है, जैसा मैंने पहले कहा था, कम्युनिकेशन भी हो जाएगी। बट आई डू फील कि जो कुछ प्रॉब्लम्स आपके पर्सन के चल रहे हैं, कमिटमेंट, फाइनेंसेस और सीरियसनेस, उसमें आई रियली फील कि पेशेंस चाहिए होगा, उसमें टाइम लगेगा। एंड मे बी आप में से कुछ लोगों के पास उतना टाइम नहीं है देने के लिए। सो ये मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोगों की सिचुएशन नज़र आ रही है। कुछ आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। सो इस कार्ड के ऊपर लिखा है फ्रीडम, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। सो आपके पास आपकी फ्रीडम है, आप जब चाहें वॉक अवे कर सकते हैं। कभी ये ना सोचें कि आप बाउंड हैं, और आपके पर्सन को भी फ्रीडम चाहिए है, और वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि वो अपने फ़ैसलों में आज़ाद हैं, आप उन्हें कंट्रोल ना करें। ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज था। ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज़ अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग्स। सो आप लोगों का कनेक्शन ट्रांसफॉर्म होगा, डीप भी होगा विद टाइम। सो उसमें पेशेंस इज़ द की अगेन, बट ये ट्रांसफॉर्म होगा आप लोगों का कनेक्शन टाइम के साथ साथ। और जैसा मैंने कहा कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी से जाते हुए फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं, चाहे आप लोगों का ब्रेकअप भी हुआ, लड़ाई भी हुई, वट एवर, लेकिन ये इंसान अभी आपकी लाइफ से जाते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। 2 और कार्ड्स हम आपके लिए लेंगे। सो इस पर लिखा है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सो यस, आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी, इसमें बेहतरी आएगी, जैसा मैंने पहले कहा। और नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए ये मैसेज है कि ये कनेक्शन ठीक होगा, सिचुएशन पहले से बेहतर होगी आप लोगों के दरमियान। एंड देन वी हैव कॉम्प्रोमाइज़, बट आई फील कि इट विल यानी कॉम्प्रोमाइज़ कोई ना कोई आपको करना पड़ेगा सिचुएशन में। मे बी आपके पर्सन डिमांड करेंगे आपसे कि आपको कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सो बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है, सिचुएशन बेहतर होती हुई नज़र आ रही है, बट आई डू फील कि आपकी साइड से डिमांड करेंगे आपके पर्सन पेशेंस और कॉम्प्रोमाइज़। सो उसके लिए भी आपके लिए ये मैसेज आया है कि आपके पास आपकी फ्रीडम है, आपकी फ्री विल है। सो अगर आपको लगे कि आप नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप जब चाहें वॉक अवे कर सकते हैं। तो इसलिए भी ये फ्रीडम का कार्ड यहाँ पर आया है। साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स लेंगे, आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है। सो आप अपना येस एंड नो क्वेश्चन अपने जहन में रख लीजिए। हम आपका आंसर देखेंगे। शुरू करते हैं आपके येस एंड नो क्वेश्चन से। इसको दोबारा से करूँगी, ये स्टक हो गया। ओके, लेट्स डू इट अगेन। हमारे पास आ गया है N, नेक्स्ट इज H T 333 2 E। सो आपका आंसर आया है मे बी, इट्स मे बी 50-50। फिर है V K K X 1111 888 C Q V A, next is D V, number 9 F D, next है M I A, wow 1111 555 333 666 666, wow 1111
next is B, Z, K, C, 444, L, number 9 एंड बी. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये आपकी रीडिंग थी. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सो जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, लव यू लॉट्स. बाय बाय.